हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे आयुर्वेदिक तरीके से बिना गैस जलाए गुलकंद की रेसिपी। पूरे साल इसका उपयोग करने से शरीर में ठंडक बनी रहती है। इसे आप पूरे साल के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। गुलकंद बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम जितने देसी गुलाब के फूल लिए हैं। इसके साथ मैंने 600 ग्राम जितनी मिश्री ली है। यहाँ पे हमने देसी गुलाब लिए हैं। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। गुलकंद बनाने के लिए यही फूल का यूज़ होता है। अब इसकी सारी पत्तियों को डंडी से अलग कर लेना है। पंखुड़ियों को आप इस तरह से भी अलग करके तोड़ सकते हैं और दूसरे तरीके में इस तरह से फूल को पकड़ना है और इसकी सारी पंखुड़ियों को ऐसे अलग कर लेना है। ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह करने से बहुत ही कम समय में आप डंडी से पंखुड़ियाँ अलग कर सकते हैं। हमने सारी रोज़ पेटल को अलग कर लिया है। यहाँ पे हमने जो मिश्री ली है वो थोड़ी बड़ी है, तो इसे हम खलबट्टे में थोड़ा सा दरदरा सा कूट लेंगे। दरदरा सा कूटने के बाद मिक्सचर जार में हम इसे आसानी से पीस सकते हैं। इसी तरह से हम सारी मिश्री को दरदरा सा कूट लेंगे। सारी मिश्री को हमने दरदरा सा कूट लिया है। अब एक मिक्सचर जार लेंगे। मिक्सचर जार में हम थोड़ा थोड़ा करके सारी मिश्री को पीस लेंगे। सारी मिश्री को हमने पीस लिया है। अब एक बर्तन में हम पानी लेंगे। इसमें सारी रोज़ पेटल को मिला लेंगे। रोज़ पेटल मिलाने के बाद इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसमें जो सारा डस्ट हो वो निकल जाए। अगर इसमें ज़्यादा डस्ट लगा हो तो आप इसे 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लीजिए। रोज़ पेटल को अच्छे से वॉश करने के बाद इसे थोड़ी देर छन्नी में रखना है ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। वे कॉटन का कपड़ा बिछाकर इस पर सारी पंखुड़ियों को डालकर थोड़ी देर ड्राई कर लेंगे। इसी तरह से ड्राई करने के बाद हम गुलकंद बनाएंगे तो इसमें से मॉइस्चर जल्दी निकल जाएगा और गुलकंद जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमने सारी पंखुड़ियों को कॉटन के कपड़े पर ले लिया है। इसे आधे से 1 घंटे के लिए ऐसे ही ड्राई होने के लिए रख देंगे। पंखुड़ियों का सिर्फ ऊपर का पानी ड्राई हो जाए तब तक ही इसे सुखाना है। सारी पंखुड़ियों को एकदम ड्राई नहीं करना है। अब 1 घंटे के बाद पंखुड़ी थोड़ी ड्राई हो गई है। अब पंखुड़ियों को हम चॉपर में लेकर हल्का हल्का सा चॉप कर लेंगे। इसे एकदम बारीक नहीं पीसना है, सिर्फ हल्का हल्का सा ही कट कर लेना है। इस तरह से पंखुड़ियों को थोड़ा बड़ा ही रखना है। अब चॉप की हुई पंखुड़ी को एक बर्तन में निकाल लेंगे। थोड़ी पंखुड़ी को हम पहले चॉप कर लेंगे और इसे बर्तन में निकाल लेंगे। अब बर्तन में सबसे पहले चॉप की हुई पंखुड़ियों का एक लेयर कर लेंगे। अब हमने जो मिश्री पीसकर पाउडर तैयार किया है उस मिश्री का एक लेयर हम पंखुड़ियों पर कर देंगे। अब इसी तरह से हम एक लेयर पंखुड़ी का और एक लेयर मिश्री का बनाते जाएंगे। इसी तरह से हमने पंखुड़ी और मिश्री का लेयर बनाकर तैयार कर लिया है। सारा लेयर बनाने के बाद अब इसे 5 से 6 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए आप ऐसे ही छोड़ दें।
इसे ओवरनाइट रखने के बाद अब सारी मिश्री अच्छे से पिघल गई है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ऊपर एक कॉटन का कपड़ा बांध दीजिए। एक कॉटन कपड़ा बांधने के बाद अब बर्तन को 3 से 4 दिन के लिए धूप में रखना है। सुबह आप इसे धूप में रखें तो एक बार मिक्स करके रखें और शाम को भी इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। 2 दिन धूप में रखने के बाद इसका सारा पानी ड्राई हो गया है, लेकिन अभी इसे 2 दिन के लिए और रखेंगे ताकि इसका सारा मॉइस्चर निकल जाए। अभी धूप ज़्यादा है तो ये 3 से 4 दिन में ही तैयार हो जाता है। अगर आपको इसमें मॉइस्चर लगे तो आप इसे 7 से 8 दिन के लिए भी धूप में रख सकते हैं। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तभी इसे एक कंटेनर में स्टोर करना है। धूप में से लेने के बाद इसे मिक्स करने के लिए एकदम ड्राई चम्मच का ही यूज़ करें। चार दिन धूप में रखने के बाद गुलकंद की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो गई है। गुलकंद बनकर तैयार हो गया है। अब इसे ड्राई कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक कांच की बोतल ली है। इसे धोकर धूप में अच्छे से सुखा लिया है। अब गुलकंद को कांच की बोतल में भरकर इसे पूरे साल के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें से जब भी गुलकंद निकालें तो ड्राई चम्मच का ही यूज़ करें और फिर इसे एकदम टाइट बंद कर लें। ऐसा करने से ये गुलकंद पूरे साल खराब नहीं होगा। इस गुलकंद का यूज़ करके आप कई सारी रेसिपी भी बना सकते हैं। वीडियो और रेसिपी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे ऐसी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।